गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका भारत का भूगोल। तो चलिए ये आपका आज का पहला टॉपिक भारत का भूगोल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर जो है ये पहला टॉपिक। तो इसमें जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपका दिया हुआ है भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति तो अगर भारत की अवस्थिति देखा जाए तो भारत 6 प्रादेशिक प्रदेशों में बांटा गया है। 6 प्रादेशिक प्रदेशों का मतलब यानी कि अगर हम भारत के अगर मैप की बात करें, भारत के मैप की बात करें तो भारत के मैप में जो ये हिस्सा होता है ये एक उत्तर भारत का पर्वत है। उत्तर भारत का पर्वत। और ये अगर बात करें तो दक्षिण लावा पठार वाला हिस्सा। ये बीच वाला हिस्सा देखा जाए तो मैदानी भाग है। ठीक है। और ये किनारे वाला अगर हिस्सा देखा जाए तो मरुस्थली भाग है, मरुस्थल है। और यहाँ पर देखा जाए तो यह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यानी कि यह जो है इसमें द्वीप समूह वाला हिस्सा है। तो चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं कि आखिर में ये 6 प्रदेशों में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो पहला आपका आता है उत्तर भारत में पर्वत। दूसरा आता है भारतीय मरुस्थल जो कि आपका जो है पश्चिम दिशा में भारत के है। मध्यवर्ती मैदान, अगर हम बात करें मध्यवर्ती मैदान की तो आखिर में मध्यवर्ती मैदान बना कैसे है। तो ये जो मैदान है बना है नदियों के द्वारा, नदियों के अवसाद लाने से और भर दिए जाने से मध्यवर्ती मैदान बना है। प्रायद्वीपीय भारत ये सबसे शुरुआती हिस्सा है आपके भारत की, जो गोंडवाना लैंड से जो है आपका टूट करके भारत आपके यूरेशियन प्लेट से टकराया था। और इसी टकराने से यहाँ पर वलन हुआ जिससे कि आपके कई तीनों हिमालय श्रेणियों का निर्माण। और 3 हिमालय श्रेणी में वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उत्तर पूर्वी पर्वत यानी कि जो ये हिस्सा है आपके पूरब में, ये वाले हिस्से को उत्तर पूर्वी पर्वत कहा जाता है। तटवर्ती मैदान यानी ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट और ये वाला हिस्सा पूर्वी घाट, यानी ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। ठीक है। तो ये दोनों ही से आपका मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। ये मैदानी भाग है यानी कि भारत में एक अवस्थित तटीयवर्ती मैदान भी पाया जाता है। फिर अगला है द्वीप समूह यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे आपके लक्षद्वीप समूह भी भारत में स्थित हैं। तो चलिए अब हम मैप में एक तरह से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ कराकोरम है, कराकोरम श्रेणी। फिर यहाँ पर है आपका लद्दाख, यहाँ पर क्या है लद्दाख श्रेणी। यहाँ पर है आपका जास्कर श्रेणी, जास्कर। अगर हम तीनों को मिला दें तो ट्रांस हिमालय बोलेंगे, ट्रांस हिमालय या फिर इसको तिब्बत का हिमालय बोलते हैं। ठीक। फिर उसके बाद आपका नंगा पर्वत, यहाँ पर नंगा पर्वत है जो कि ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। यहाँ नंगा पर्वत से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा पर्वत तक आपका क्या है, तो नामचा बरवा तक ये आपका वृहद हिमालय फैला हुआ है, वृहद हिमालय। फिर आपका लघु हिमालय कई श्रेणियों में गया है यानी कि पीर पंजाल और आपका धौलाधर और महाभारत श्रेणी। ठीक है। ये आपका अरुणाचल तक गया है। फिर तीसरी श्रेणी शिवालिक सिक्किम तक तो अलग जाती है, लेकिन जो है सिक्किम के बाद यह लघु हिमालय में ही शिवालिक हिमालय मिल जाती है। यानी कि अब हम ट्रांस हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय में आपके 3 हैं। कौन कौन से, तो आपके कराकोरम और आपका दूसरा क्या है लद्दाख और तीसरा क्या है जास्कर।
मिजाज अगर हम हिमालय श्रेणी की बात करें तो हिमालय से क्या बना हुआ है, वृहद, लघु और शिवालिक। चलिए ये अभी यहीं पर आपका क्या पाया जाएगा, तो यहीं पर आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिम का मरुस्थल, यानी यहाँ पर अरावली पर्वत है। यही अरावली पर्वत यहाँ से मानसून को रोकता है, जिससे कि इधर मरुस्थल का विकास हो जाता है। और ये रहा आपका तटवर्ती मैदान, जिसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, और ये आपका पूर्वी घाट, यानी कि ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान और ये वाला हिस्सा पूर्वी तटवर्ती मैदान, ठीक। और ये आपका नामचा बरवा, फिर आपका नागालैंड पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी, यानी यह उत्तर पूर्वी हिमालय श्रेणी, जो कि यही श्रेणी अंडमान निकोबार तक नीचे नीचे गया हुआ है। फिर नदियाँ यही हिमालय से पिघल करके आएंगी और ये वाला हिस्सा पूरा मैदान का निर्माण करेंगी। और ये तो आपका सभी जानते हैं दक्कन लावा पठार है, ठीक है, दक्कन लावा पठार। और यहाँ पर आप सभी जानते हो कि 36 द्वीपों का एक समूह है जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, यानी पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है आपका अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये पूरे आपके कुल मिलाकर के 6 आपके भौगोलिक संरचना में भारत को बांटा गया है। तो ये काफ़ी आसान था, जिससे कि आप आराम से मैप में 1-2 बार जो है आप इसमें सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दरअसल आपका करना क्या है, तो ये पेट जैसे एग्ज़ाम वगैरह में ये काफ़ी आपका महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अगली तरफ चलते हैं। तो ये अब भारत की स्थिति की बात है कि आखिर अगर गोलार्धों के रूप में देखा जाए तो भारत किस गोलार्ध में और कैसे जो है अक्षांशों में बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझने की बात। चलिए इसमें देखते हैं, ये आपका यानी कि अगर देखा जाए तो यह पूर्वी गोलार्ध में आपका भारत है। यानी ऐसे अगर हम पृथ्वी को बनाएं तो ये आपका क्या है, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो आपका पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको क्या करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देता है। और इसी पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है। और देखा जाए तो यहीं पर 0 डिग्री भी आपकी भूमध्य रेखा है, जो कि 0 डिग्री से यह उत्तरी गोलार्ध में भारत पाया जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशीय दृष्टि से 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, पूर्वी गोलार्ध में देशांतरीय विस्तार इसका क्या है, तो आपका 97-25 से 68-7 इसका देशांतरीय विस्तार है। भारतीय मानक समय यानी कि 82.5 जो है डिग्री आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरता है। किन किन राज्यों से, 5 राज्यों से, तो 5 राज्य वो कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश है, आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है, और फिर आपका कौन सा है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आता है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। यानी कि इन 5 राज्यों से मानक समय गुजरता है। तो चलिए आपका ये टॉपिक क्लियर। अब अगला कर्क रेखा और मानक रेखा, यानी मानक रेखा और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। यानी कि जैसे ऐसे देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है ना, ये आपका क्या है, इंडिया का मैप, और ये आपका कर्क रेखा है और ये है आपका मानक समय। और यही छत्तीसगढ़ में ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, बांट देती हैं। और कर्क रेखा 8 राज्यों से कौन कौन से, तो यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कौन सा, छत्तीसगढ़, फिर आपका कौन सा आता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका मिजोरम और आपका कौन सा है, त्रिपुरा। यानी कि इतने 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए अब नए टॉपिक पे आते हैं। अगर हम यहाँ मैपिंग की बात करें तो आप सभी जानते हो कि यहाँ से आपका गुजरात से कर्क रेखा, ये गुजरात थोड़ा ऊपर से गुजरात, फिर आपका राजस्थान होते हुए मध्य
मध्य प्रदेश होते हुए आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल होते हुए त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए निकल जाती है। अब मानक समय की बात करें, मानक समय आपका यहाँ उत्तर प्रदेश के नैनी से या किसी किसी पुस्तकों में मिर्ज़ापुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका यहीं पर उड़ीसा है, यहाँ पर उड़ीसा और यहीं आंध्र प्रदेश से होके जो है आपकी गुजर जाती है। अब अगला देखिए अपना, सीमाएं इनकी किससे है। तो अगर हम भारत का मैप बनाएं तो आप देखोगे कि यह उत्तर में तो आप सभी जानते हो हिमालय श्रेणी है, दक्षिण में आप सभी जानते हो हिंद महासागर है, हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी पूर्व में, पश्चिम में अरब सागर है और पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। अगर हम अगला जाएं तो स्थलीय सीमा इसकी, ये आपके पेट वगैरह एग्जाम या किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम में सब में पूछा जाता है। स्थलीय सीमा इसकी 7 देश से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, जबकि समुद्री सीमा इसकी श्रीलंका और मालदीव, यानी इन 2 देश, कुल मिलाकर के यह 9 देशों से सीमा साझा करता है आपका भारत, जिसमें से 7 स्थल हैं और आपके क्या हैं, 2 आपके समुद्री सीमा से जो है जुड़े हुए हैं। अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो मैप में पाकिस्तान और आपका यहाँ पर चीन, आपका यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर है आपका भूटान, यहाँ पर है आपका म्यांमार और यहाँ पर है आपका बांग्लादेश, कुल मिलाकर के 7 राज्य, जबकि समुद्री सीमा से यहीं नीचे की तरफ क्या है आपका मालदीव और दूसरा आपका श्रीलंका, यानी ये वाला हिस्सा आपका श्रीलंका। कुल मिलाकर के यह आपके 9 देशों से सीमा साझा करता है। भारत की अन्य देशों की सीमा रेखा किसके साथ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच LOC है ना, LOC जो है लाइन खींची गई है। रेड क्लिफ रेखा क्या है, ये भी भारत पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में, और LAC भारत और जो है चाइना के बीच में खींचा गया है, चाइना के बीच। डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, और सबसे छोटी सीमा रेखा यही डूरंड है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो चलिए